नमस्ते, वंदे मातरम। आज के योग सत्र के इस वीडियो में हम आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी के समस्या से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है उसका अभ्यास बताने जा रहे हैं। तो इसमें 4 अभ्यास होंगे। कुछ ऐसे अभ्यास भी हैं जो आप पहले से इनके बारे में जानकारी रखते हैं, परंतु क्योंकि ये गैस्ट्रिक और एसिडिटी से संबंधित हैं, ऐसा बहुत से लोगों को जानकारी नहीं हो सकती है। तो गैस्ट्रिक एसिडिटी समस्या को समाधान के लिए हम ये अभ्यास करने जा रहे हैं। पहला अभ्यास है जिसमें हम सांस को नाक से लेके मुंह से छोड़ते हैं और पेट को, नाभि के हिस्से को दबा के रखते हैं। सांस लिया नाक से, मुंह से छोड़ा, नाभि के हिस्से को पीछे की ओर, पीठ की ओर धकेलना है और अपने मन में गिनती करना है कि सांस छोड़ने के बाद पेट को दबाकर कितनी संख्या तक, काल तक रख सकते हैं। जब आपकी सहनशीलता समाप्त हो जाए तो सांस लेके पेट सामान्य स्थिति में ले आते हैं। इसको योग की पुस्तक में उद्यान बंद कहते हैं। इससे जो हमारे पेट के अंग हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, स्टमक है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, ये सारे अंगों पर दबाव पड़ता है और इसके अंदर किसी किस्म का भी जो विकार है, वो जब उन अंगों पर दबाव पड़ता है तो वो विकार निकल जाता है। ये लाभ इससे होता है, क्योंकि इन अंगों को हम अंदर ही इनकी स्थिति में रखकर ही अभ्यास करा सकते हैं। तो ये जो अभ्यास आपको बताया, ये अंदर के अंगों को प्रभावित करता है। एक बार पुनः इस अभ्यास को देखेंगे। सांस को नाक से लिया, मुंह से छोड़ा। मुंह से छोड़ने में सांस अधिक छूटती है, इसलिए मुंह से छोड़ते हैं। पेट को दबाया, नाभि के हिस्से को दबा लिया। मन में गिनती कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस को लेके सामान्य स्थिति में आ गए। तो इससे पेट जिनका बढ़ा हुआ है वो भी कम कर सकते हैं और पेट के अंदर जो अंगों में किसी किस्म के विकार हैं, जैसे गैस्ट्रिक एसिडिटी है, यह समस्या से भी हमको मुक्ति मिल सकती है। दूसरा अभ्यास है जिसमें हम पेट को आगे पीछे चलाते हैं। इसी तरह से सांस को नाक से लेके मुंह से छोड़ेंगे। पहले हमने पेट को दबाया था, पेट को दबाना नहीं, पेट को चलाना है, हिलाना है। इसको इंग्लिश में एब्डोमिनल फ्लैपिंग बोलते हैं। देखेंगे, नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ी, अब पेट खाली है, हवा नहीं है पेट के अंदर, फेफड़ों में। अब पेट को हिलाना है। जब सहनशीलता या क्षमता समाप्त हो जाए तो सांस लेके सामान्य स्थिति में रुक जाते हैं। यदि आपका पेट खाली है तो आप अच्छा अभ्यास यदि करते आए हैं तो 25 से 30 बार तक एक बार में पेट को हिला सकते हैं। और प्रारंभिक स्थिति में तो 2, 5, 10 बार आप हिलाएंगे, परंतु उससे निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाने से उसकी संख्या में, आवृत्तियों में वृद्धि कर सकते हैं। एक बार पुनः इस अभ्यास को देखेंगे। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा और पेट को हिलाया। सांस को लेके सामान्य स्थिति में लौट आए। तो ये दूसरा अभ्यास हुआ गैस्ट्रिक एसिडिटी की समस्या के निवारण के लिए। तीसरा अभ्यास है मुंह
पूरी सांस को भरना। अभी आपने 2 अभ्यास किए जिसमें सांस को बाहर छोड़ के आपने अभ्यास किए। अब सांस को भर के हमको अभ्यास करना है, सांस को अंदर ही रोकना है। पहले बाहर छोड़ के रोका था, अब अंदर छोड़ के, अंदर लेके रोकना है। और इसमें सांस मुंह से लेना है, पूरी सांस को पेट और मुंह में भर लेना है अपनी क्षमता अनुसार जितना भर सकते हैं। और भरने के बाद दबाव बनाना है वायु का पेट और मुंह में। तो इससे भी हमारी गैस्ट्रिक एसिडिटी की समस्या से हमको मुक्ति मिलती है। पेट और मुंह में सांस को भरने के बाद जितनी क्षमता है उतनी देर तक रुकना है, सांस को अंदर ही रोकना है। और फिर बाद में सांस को जब क्षमता समाप्त हो जाए तो छोड़ देना है मुंह से। मुंह से ही सांस को भरना है, मुंह से ही छोड़ना है। एक बार और देखेंगे। पुस्तक में इस अभ्यास का नाम भुजंगी मुद्रा है। जो पुस्तक में देखना चाहे पुस्तक से भी इस विवरण को देख सकते हैं। चौथा अभ्यास कपालभाति है। यह भी गैस्ट्रिक एसिडिटी, बढ़े हुए पेट की समस्या से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। और साथ में शरीर में प्राण के संतुलन को भी ये व्यवस्थित करता है। प्राण एक माध्यम है, आत्मा और शरीर के बीच में कड़ी है। तो इस प्राण को भी ये जो अभ्यास 3 किए और ये चौथा हम करने जा रहे हैं। प्राण वायु को भी कहते हैं और प्राण हमको भोजन से भी प्राप्त होते हैं। तो वायु और भोजन दोनों से प्राण शरीर में बनते हैं। और एक तीसरे प्राण है जो जन्म के समय ईश्वर हमारे शरीर में डालते हैं। तो ये प्राणों के तालमेल से ही हमारे शरीर और आत्मा का संचालन हम कर रहे हैं। तो वह भी इस अभ्यास से प्राण शक्ति में वृद्धि होती है, गैस्ट्रिक एसिडिटी की समस्या के अलावा। कपालभाति करने के लिए उसी तरह से दोनों हाथ कंधों घुटनों पर रखे हुए हैं। नाक से झटके से सांस को छोड़ना है, पेट को झटके के साथ अंदर ले जाना है। लगभग 1 सेकंड में एक स्ट्रोक होता है। पेट को अंदर जाना और सांस का नाक से बाहर छोड़ना। इसमें कंधे और शरीर नहीं हिलना है, खाली पेट आगे पीछे होगा। इस अभ्यास को हम 30 बार करेंगे। आप पेट के मूवमेंट को देखेंगे। और एक चीज इसमें और जोड़ी जा सकती है जो सामान्यतः कपालभाति में नहीं बताई गई है। वो ये है कि जब आप नाक से सांस को छोड़ते हैं झटके से, तो उसमें यदि वायु को गले से हल्का सा घर्षण करते हुए छोड़े तो गले में जो किसी किस्म का कफ या कोई खराश है तो वो कफ और खराश भी गले की निकल जाती है। उसका भी अनुभव मैं जब करूंगा तो सुनेंगे। गले में हल्का सा घर्षण करते हुए मैं कपालभाति करूंगा। जब 30 बार मैंने कपालभाति किया, आपने अनुभव किया होगा हल्का सा आवाज आ रही थी गले में घर्षण की। और जब घर्षण की आवाज नहीं आएगी तो उस स्थिति में सामान्य कपालभाति होगा। उसको भी मैं 5 बार करके दिखाता हूं। इसमें आवाज नहीं है। तो गले के सफाई के लिए यदि घर्षण करते हैं तो लाभ होता है। तो कपालभाति, उसके पूर्व हमने 3 अभ्यास किए। पहला अभ्यास उद्यान बंद, दूसरा अग्निसात और तीसरा भुजंगी मुद्रा और चौथा कपालभाति। ये 4 अभ्यास हमारे प्राण शक्ति के शरीर में संतुलन के लिए, और उसका केंद्र नाभि ही होता है।
तो नाभि ही इसमें का भाग जो है मुख्य रूप से प्रभावित या अभ्यास में सक्रिय होता है। तो प्राण का संतुलन और साथ में गैस्ट्रिक एसिडिटी समस्या से निवारण यह लाभ इससे होता है। तो आज के योग सत्र के वीडियो में इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद, वंदे मातरम।